आज हम जो जेनरिक स्किल का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, टॉपिक नंबर 3, जो है ग्लोबल एंड लोकल सिनेरियो ऑफ जेनरिक स्किल डेवलपमेंट, जिसे हम जीएसटी भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो इस जो टॉपिक का जो मेन मोटिव है वो है कि ये जो स्किल्स है ये नहीं है कि ये भारत में, हिंदुस्तान में ही सिखाई जाएगी। ये एक ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड में इसकी रिक्वायरमेंट हो चुकी है, क्योंकि ये ऐसी एक मात्र स्किल है जो हमें एम्प्लॉयबिलिटी के लिए सक्षम करेगी। तो इसलिए सभी कंट्रीज़, जो हमने अभी देखना है तो आने वाले टॉपिक में, कि सभी कंट्रीज़ ने ये स्किल को आज से नहीं 30-40 साल हो गए कम से कम इन स्किल्स पर जोर दे रहे हैं, ताकि जो लोग हैं वहाँ के, जो नौजवान हैं, जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके आते हैं, वो पढ़ाई के बाद उन्हें अगर एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो ये स्किल्स होना ज़रूरी है। तो इसलिए इन्हें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी कहा जाता है। तो इनकी क्या महत्वता है पूरे वर्ल्ड में, किन किन कंट्रीज़ में क्या क्या ये स्किल कैसे सिखाई जाती हैं, किस नाम से ये पॉपुलर हैं, ये हमारा आज का विषय है। तो जेनरिक स्किल्स आर आल्सो नोन बाय नंबर ऑफ टर्म्स ओवरसीज़। पूरे वर्ल्ड में ये कई नामों से जानी जाती है। इन सम कंट्रीज़ दे आर स्पेसिफिकली एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड। कुछ कंट्रीज़ में तो ये इसलिए ज़रूरी है कि एम्प्लॉयमेंट जो है, रोज़गार है, आपको तभी मिलेगा अगर आप में ये स्किल्स हैं। वाइल इन अदर ग्रेटर एम्फेसिस हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन द सोशल रेलेवेंस। लेकिन कुछ कंट्रीज़ कहते हैं कि अगर हमने एक अच्छे समाज की नींव रखनी है तो शिक्षा के, तकनीकी शिक्षा के साथ साथ और शिक्षा के साथ साथ इन स्किल्स में भी आपने महारत हासिल करनी है, ताकि हम इन स्किल के मदद से सामाजिक तौर पर सक्षम रह सकें। तो यहाँ पर हमने एक बॉक्स दिखाया है, वहाँ आउटलाइन किया हुआ है डिफरेंट लेबल्स, अलग अलग लेबल है बीइंग यूज्ड फॉर जेनरिक स्किल्स इन वेरियस कंट्रीज़। तो डिफरेंट कंट्रीज़ में, पूरे वर्ल्ड में, को अलग अलग देशों में ये किस तरह सिखाई जाती है, इसके बारे में हमने आज सीखना है। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम। जो इस बॉक्स में हमने 1 2 3 4 5 कंट्रीज़ का जो है विस्तृत जानकारी बताई है। यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स में कौन कौन सी कंट्री में ये किस किस नाम से जानी जाती हैं। तो यूनाइटेड किंगडम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इन स्किल्स को कहा जाता है कोर स्किल्स। कोर का मतलब है बहुत ही गहराई, जिस पे सेंटर पार्ट है, किसी भी चीज़ का सेंट्रल पार्ट। सेंट्रल पार्ट मतलब केंद्रित जो है, सभी ध्यान हो उन स्किल्स पर। की स्किल्स, की का मतलब होता है बहुत ही ज़रूरी, चाबी। किसी चीज़ को चलाने के लिए जैसे चाबी की ज़रूरत है, वैसे ही यहाँ पर इन्हें की के तौर पर दिया गया है। या फिर कॉमन स्किल्स, ऐसी स्किल जो सभी को कॉमन सीखनी है। जैसे अभी हमने देखा है इंडिया में ज़्यादातर जो है पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, वहाँ पर जो ये सब्जेक्ट है जेनरिक स्किल का, जीएससीटी का, वो सभी ब्रांचेस को है। या वो इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, सभी में ये सब्जेक्ट अनिवार्य किया गया है, क्योंकि ये कॉमन स्किल्स है, ये सभी को सीखनी है। ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को सीखनी है या मैकेनिकल को सीखनी है। ये आने वाले टाइम में जो हम कंपटीशन है, उसमें वही जो लोग इस स्किल्स में महारत हासिल करेंगे वही आगे जाएंगे। तो इस उद्देश्य से इन्हें कॉमन स्किल्स का नाम भी दिया गया है। अगर बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड में इन स्किल्स का नाम बताया गया एसेंशियल स्किल्स। एसेंशियल का मतलब है भी इनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, इनके बगैर आपको जो है रोज़गार नहीं मिल पाएगा। मतलब आपकी पढ़ाई के साथ साथ इनकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एसेंशियल, ज़रूरी पार्ट। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में भी इनके कई नाम हैं। जैसे हमने पहले भी के बात की है, यूनाइटेड किंगडम में की कम्पिटेंसीज, मतलब की का मतलब है वो चीज़ जो किसी चीज़ को स्टार्ट कर दे। ये वो इंसान को, स्किल जो है इंसान को एक तरह कंपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टार्ट कर देती है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी कहा जाता है, रोज़गार देने के लिए ये स्किल्स सक्षम हैं। और ऑस्ट्रेलिया में इन्हें जेनरिक स्किल के नाम से भी जाना जाता है। जेनरिक स्किल्स का जो हमने नाम इस विषय का ही रखा हुआ है।
सिमिलरली अगर हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा में भी इन स्किल्स को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कहा गया है, मतलब रोज़गार दिलाने वाली स्किल्स। अगर बात करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए की, तो वहाँ पर इन्हें बेसिक स्किल्स कहा गया है। बेसिक का मतलब है बहुत ही बेसिक चीज़ें, जो जिससे हमने कल पिछली बार हमने टॉपिक डिस्कस किया था, जेनी स्किल टॉपिक 2, कि ये स्किल जो है इन्हें आपको बेसिक नंबर के बारे में, लिटरेसी के बारे में पता होना चाहिए। तो ये बेसिक स्किल्स के नाम से यूनाइटेड किंग्स में जानी जाती हैं। नेसेसरी, ज़रूरत वाली स्किल्स, और वर्क प्लेस नो हाउ, ये एक बिल्कुल अलग नाम दिया गया है। वर्क प्लेस वो जगह है जहाँ हमने काम करना है, तो उस जगह के बारे में, वहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में, वहाँ के माहौल के बारे में, वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उनके बारे में भी आपको तभी पता होगा अगर आप में ये स्किल्स हैं। तो ये कंट्रीज़ का विवरण दिया गया है कि अलग अलग कंट्री में ये जो स्किल्स हैं किन किन नामों से जानी जाती हैं। फिर आए नेक्स्ट जो हम बात करें सिंगापुर। सिंगापुर एशिया में ये स्किल्स को कहा जाता है क्रिटिकल एनेबलिंग स्किल्स। क्रिटिकल का मतलब है कि जो मुश्किल समय आता है या बहुत इम्पोर्टेंट समय होता है, ये किसी भी इंसान को कैसे एनेबल, कैपेबल, मतलब उसे स्किल जो वो उसने जो ये जेनरिक स्किल सीख ली, तो उसने रोज़गार एकदम कैसे पा लिया, यानी कि एनेबल कर देती है, चला देती है उसे किसी भी समय में। अगर हम यूरोप की बात करें तो फ्रांस में इसे ट्रांसफरेबल स्किल्स कहा गया है। ट्रांसफरेबल का मतलब है, जैसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की है, जेनरिक स्किल में कम्युनिकेशन आ रहा है, तो कम्युनिकेशन में हो क्या रहा है, कम्युनिकेशन में एक इंसान दूसरे इंसान के साथ, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ सेम संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री में अपने विचार है दूसरे के सामने रख रहा है और दूसरे की बात सुन रहा है। तो इससे क्या होता है, इन्वायरमेंट जो है बड़ा पॉजिटिव आता है। तो ट्रांसफ़र करना एक, ठीक है, अपने विचार को दूसरे के सामने ट्रांसफ़र कर देना, तो कम्युनिकेशन ट्रांसफ़र की तरह यूज़ हो रही है। तो यहाँ पर फ्रांस में इसे ट्रांसफरेबल स्किल्स कहा गया है, जो आपको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र कर देती है। अगर यूरोप की ही बात की जाए तो जर्मनी में इन्हें की क्वालिफ़िकेशन क्या गया है, की का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिफ़िकेशंस हैं। और स्विट्ज़रलैंड में इसे ट्रांस डिसिप्लिनरी गोल्स कहा गया है, मतलब ये स्किल सीखकर आप एक बड़ी अनुशासन जो है व्यक्ति हो जाते हैं, और आप अपने गोल की तरफ, जो कंपनी का गोल है, मंतव है, मोटो है, एम है, उसकी तरफ जो है वो आप कैसे बड़े ही जो है डिसिप्लिन वे से, अनुशासन वे से जा सकते हैं। अब बात करें हैं डेनमार्क की। डेनमार्क में इन्हें प्रोसेस इंडिपेंडेंट क्वालिफ़िकेशन कहा जाता है, मतलब ये ऐसी क्वालिफ़िकेशन है जो किसी पर निर्भर नहीं करती, किसी दूसरी क्वालिफ़िकेशन पर। तो एक तरह से ये इंडिपेंडेंट क्वालिफ़िकेशन है जिससे आप किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी प्रोसेस को, किसी भी काम को जो है पूरी तरह करने के सक्षम हो सकते हो। तो अलग अलग कंट्रीज़ का विवरण किया हमने कि अलग अलग कंट्रीज़ में इन स्किल्स की क्या महत्वता है और किस नामों से ये जानी जाती हैं। अब इसी चीज़ की थोड़ी सी हम डिटेल करने जा रहे हैं कि कौन सी कंट्री में ये जो स्किल्स है कब शुरू हुई और किस चीज़ पर उन्होंने ध्यान देना एकत्रित किया। तो सबसे पहले बात करें हम ऑस्ट्रेलिया की। इन ऑस्ट्रेलिया द फोकस ऑन द जेनरिक स्किल फर्स्ट बीइंग इन 1980s। सो तकरीबन 40 साल पहले ये काम शुरू हो गया था वहाँ, एंड वाज री इन्वेस्टिगेटर इन दी लेट 90s। तो इसे दोबारा 90s में थोड़ा दोबारा 1980s में शुरू हुआ, और उसे जो है 1980s में इस पर बहुत ज़्यादा hunगारा नहीं मिला, लोगों को बहुत ज़्यादा जो है इसमें ध्यान नहीं दिया गया। तो 90s में इसे दोबारा जो है इंडस्ट्री लेड इनिशिएटिव कहा गया। इंडस्ट्री लेड इनिशिएटिव का मतलब है कि इंडस्ट्रीज़ में अगर आपने जाना है किसी भी इंडस्ट्री में, तो वहाँ के लिए आपको इन जो है ये स्किल्स है उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो इंडस्ट्री रिलेटेड जो स्किल्स भी इन्हें ऑस्ट्रेलिया में कहा गया। द कमेटी articulated principle that would guide whether
प्रपोज्ड स्पेसिफिक स्किल्स वर एक्सेप्टेड एज की competencies, प्रेपरेशन स्किल्स हैड टू। तो वहाँ पर कमेटी बनी जिन्होंने ये देखा इंडस्ट्रीज़ में कि ये स्किल सीखने के बाद क्या आप इतने सक्षम हो चुके हो कि ये आपको आजकल के जो कंपटीशंस वर्ल्ड है उसमें आप सरवाइव कर सकते हो। तो उन्होंने देखा हाँ कर सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पर इन स्किल्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशन आया, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी आई। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि इन जो ये हमारे पास जेनरिक स्किल्स हैं जहाँ जिन्हें हम की कॉम्पिटेंसीज भी कहा गया है, उनमें कौन कौन सी विशेषताएं वहाँ होनी ज़रूरी है। सो कमेटी ने कहा बी असेंशियल टू प्रेपरेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो इससे आप एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोज़गार के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। बी जेनरिक टू द काइंड ऑफ द वर्क एंड वर्क ऑर्गेनाइजेशन इमर्जिंग in the range of occupations at entry level within industry rather than occupation or industry specific। तो ये आप ऐसा नहीं था वहाँ कि आपको जनरल स्किल में सभी स्किल सीखनी है। जैसे अलग अलग इंडस्ट्री है, कोई इंडस्ट्री प्रोडक्शन की है, कुछ बना रही है, कोई बना रही है फूड आइटम्स, तो कुछ बना रही है मशीन के स्पेयर पार्ट्स। तो अलग अलग जो मशीन्स की इंडस्ट्रीज़ हैं, अलग अलग उनकी आउटपुट्स हैं, तो आपको उसके हिसाब से आप स्किल सीख लें। ये नहीं है कि आपको सभी सीखना है। तो किसी काम के लिए आप स्पेसिफिक हो जाएं, बस किसी काम के लिए आप स्पेशलिस्ट हो जाएं, तो उसी काम के रिलेटेड जो आपको स्किल सीखनी है। तो इस चीज़ पर बहुत ध्यान दिया गया। इस काम में इतना ज़्यादा रेवोल्यूशन आया, तेज़ी आई कि ये जो सेकंड पॉइंट हम बात कर रहे हैं, इससे क्या हुआ कि लोग जो हैं इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, ये स्किल किसी पर्टिकुलर काम के लिए उन्होंने सीख ली, तो उसमें आउटपुट जो है इंडस्ट्री की बहुत बड़ी और एफिशिएंसी जो है उससे बहुत ही ज़्यादा में वृद्धि हुई, और जो इंडस्ट्री का प्रॉफिट भी बढ़ा और सभी एम्प्लॉयज़ के जो है हित में ये काम किया। फिर आया इक्विप इंडिविजुअल टू पार्टिसिपेट effectively in a wide range of social setting including workplace and adult life more generally। तो किसी भी आप ये जो इंडिविजुअल है, किसी भी इंसान को अगर आप ये स्किल्स सिखा देते हो तो उससे आप सामाजिक तौर पर भी अच्छा रह सकते हो। सामाजिक तौर पर दो चीज़ें आ गई, जहाँ आप काम कर रहे हो वर्क प्लेस वहाँ पर भी, और अपने घर पर भी, और घर के आसपास जो आपका जहाँ आप रह रहे हो वहाँ पर रिश्तेदार, फैमिली, फ्रेंड्स सभी पर आप एक अच्छी तरह लाइफ जी सकते हो। इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल। इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल। तो आप जो अपनी नॉलेज है, जो भी आपको नॉलेज है उसे आप कैसे अप्लाई करते हो स्किल के साथ, इस पर बहुत ध्यान दिया गया। फिर बी एबल टू बी लर्न। आपको इतना सक्षम बनाया गया कि आप कुछ भी सीख पाएँ। बी एमेनेबल टू दी क्रेडिबल असेसमेंट। तो किसी भी काम के लिए आपको सक्षम किया जा रहा है। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हमने थर्ड पॉइंट किया है उसमें है इक्विप इंडिविजुअल टू पार्टिसिपेट इफेक्टिव इन वाइड रेंज ऑफ सोशल सेटिंग। तो अगर हम किसी भी वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं, तो हम या सोसाइटी में रह रहे हैं, तो हम बात करते हैं भी ये स्किल कैसे काम आएंगी हमारे माइंड में। क्योंकि हमने देखा है इन स्किल में, जैसे एक स्किल सीखी है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, समस्या का समाधान कैसे करना है। ये हम अगर स्किल सीख जाते हैं तो ये हमारी सामाजिक जो जीवन है उसमें बड़ी महत्वता रखती है। क्योंकि हमें जब अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, हम अपने जो रिलेटिव्स के साथ जहाँ वर्क प्लेस पे जा रहते हैं, तो प्रॉब्लम तो कहीं आती है, बेशक वो पर्सनल होगी, ठीक है। तो उस समस्या अगर हमारे में ये काबिलियत हो चुकी है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो वही चीज़ हम अपने सामाजिक जीवन में भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमें ये काबिलियत हो चुकी होती है कि हम किसी समस्या का समाधान कर सकें, तो वर्क प्लेस के साथ साथ निजी जीवन में भी और सामाजिक जीवन में भी इसका बहुत ही उपयोग है। तो इसलिए ये स्किल बहुत ही अहम है हमारे लिए। अगर बात की जाए यूनाइटेड किंगडम की, यूनाइटेड किंगडम जिसे हम यूके भी कहते हैं, की स्किल्स आर डिफाइंड एज दोज विच आर रेलेवेंट टू पर्सनस लर्निंग। किसी भी इंसान के लर्निंग की, करियर की,
और उसकी पर्सनल लाइफ में वो कैसे जो है ये स्किल सीखता है और अप्लाई करता है, ताकि उसे रोज़गार भी मिल सके और वो कुछ ना कुछ सीखता रहे। तो यहाँ इसे की स्किल्स कहा गया है। दे कंप्राइज ए लिस्ट ऑफ स्किल्स। यहाँ पर भी वही स्किल्स है जो ऑस्ट्रेलिया में थी कम्पिटिसीज में, एंड आर डिवाइडेड इनटू कोर सेट ऑफ 3 बेसिक स्किल्स एंड 3 वाइडर स्किल्स। सो इंग्लैंड में भी जो है, यूनाइटेड किंगडम में भी ये स्किल्स को जो है 3 हिस्सों में बांटा गया है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में हमने बात की थी, तो ये स्किल्स हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत हमें ग्रोथ कराती है, हमारे करियर में भी, और इंसान की जो सीखने की क्षमता है उसमें बढ़ोतरी और सीखने की इच्छुक जो है वो भी जगाती है। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो कौन सी 3 चीज़ों पर जो है यूनाइटेड किंगडम में जोर दिया गया? कम्युनिकेशन, कि हर इंसान अपने विचार दूसरे के सामने रख सके। जब आप काम कर रहे हो तो उससे क्या होता है, एक दूसरे के विचारों में गैप नहीं पड़ता, जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन गैप। वो गैप जो है, गैप है, वो मिनिमाइज़ हो जाता है। तो इससे यह है एक दूसरे को समझने में और एक अच्छा सामाजिक जो है इन्वायरमेंट बनाने में किसी भी इंडस्ट्री में बहुत ही मदद मिलती है। दूसरा पॉइंट आया न्यूमेरिसी और द एप्लीकेशन ऑफ नंबर्स, कि हम किसी भी नंबर्स को कैसे यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास नंबर्स आएंगे उन्हें हम कैसे यूज़ करते हैं। तो हमें नंबर्स के बारे में, जैसे हमने पहले भी बात की थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रीड, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, नंबर्स के बेसिक बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत रखते हैं। अगर हम नहीं सीख पा रहे हैं ये नंबर्स के बारे में, तो उससे क्या होता है कि हमें जो रोज़ की मर्रा ज़िंदगी में जो कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है, बेसिक नंबर्स के समझने की ज़रूरत पड़ती है, हमें दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। तो हमें आत्मनिर्भर के लिए ये ज़रूरी है ये चीज़ सीखनी। और तीसरा इसका महत्व है यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जाए। तो हमने यहाँ बात की थी कि जो यूनाइटेड किंगडम ने इसे 3 भागों में बांटा है, वो और 3 भाग कौन कौन से हैं? कम्युनिकेशन, न्यूमेरिकल कैपेबिलिटी और यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर 3 वाइडर स्किल्स की बात की जा रही है। वर्किंग विद अदर्स, हम दूसरों के साथ काम करना है एज ए टीम। तो तभी कर पाएंगे अगर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे की बात समझेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेशन प्रॉपर रखेंगे। और इम्प्रूविंग ऑन लर्निंग एंड परफॉर्मेंस, हमें अपने लिए भी सीखना है, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना है। अगर हम आज एक टेक्निक सीख चुके हैं तो नई आने वाली जो टेक्निक है उसे सीखेंगे तो हमारी नॉलेज तो बढ़ेगी, हमारी परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी और हम आने वाली जो कंपटीशन वर्ल्ड है उसके साथ लड़ सकेंगे। और तीसरा आया प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसी स्किल है जिसका हमने अभी पहले भी बात की है। ये हमारी इंडस्ट्री में भी हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सक्षम करती है, और हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे निजी जीवन में, हमारी पर्सनल लाइफ में भी ये बहुत अहमियत रखती है कि जिससे हम एक अच्छी जो है सुख और जो है आराम की ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर बात की जाए कनाडा की, द कनाडा हैज़ आल्सो हैड जेनरिक स्किल्स। वहाँ जो है इन्हें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कहा गया था। 1970 से ही वहाँ पर इन पे बात चल रही है। एंड लाइक मैनी एंड कंट्रीज द अर्लियर प्रोग्राम प्रोड्यूस इस सेट ऑफ एसेंशियल स्किल्स सिमिलर टू यूनाइटेड किंगडम। जैसे यूनाइटेड किंगडम में, ऑस्ट्रेलिया में कम्पिटेंसी की स्किल्स के बारे में बात की गई, कनाडा में 1970 में भी इन्हें एसेंशियल स्किल माना गया। और 1990 में द एम्प्लॉयर्स बिकम मोर इन्वॉल्व। तो एम्प्लॉयर्स ने, इंडस्ट्रीज़ वालों ने कहा कि इस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और इसलिए वहाँ एक कॉन्फ्रेंस बोर्ड ऑफ कनाडा बना। ठीक है, एक ऐसी बॉडी जो इंडस्ट्रीज़ को वो लोग लागू देती थी जो टेक्निकल के साथ साथ इन स्किल्स में भी माहिर हों। तो ये कॉन्फ्रेंस बोर्ड ऑफ कनाडा का यही काम था कि इन्होंने वहाँ के लोगों को जो है रोज़गार दिलाने के लिए कैपेबल करना है, इतना सक्षम करना है। सो दे डेवलप एन अल्टरनेटिव मोर एक्सपेंसिव स्कीम एंड इंट्रोड्यूस द टर्म एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो पहले जो इसका नाम था कनाडा में जेनरिक स्किल्स का, एसेंशियल स्किल्स था, बाद में चेंज होकर
इसका नाम पड़ गया है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। द रिसेंटली रिवाइज्ड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स 2000 प्लस। तो अभी रिसेंटली यहाँ पर कुछ 2000 की प्लस जो है स्कीम्स इंक्लूड्स हुई, जिनमें था फंडामेंटल स्किल्स कि सबसे पहले जो है एम्प्लॉयबिलिटी के लिए क्या ज़रूरी है, फंडामेंटल स्किल्स। जैसे हमने यूनाइटेड किंगडम में बात की थी कि कम्युनिकेशन होनी चाहिए, नंबर्स को यूज़ करना आना चाहिए, सॉल्व करनी आनी चाहिए कोई भी प्रॉब्लम। दूसरी स्किल्स जो सिखाई जा रही है कनाडा में बोर्ड की तरफ से, पर्सनल मैनेजमेंट स्किल्स, कि हमें अपने एटीट्यूड को कैसे रखना है, रवैये को पॉजिटिव रखना है, अपने बिहेवियर को भी पॉजिटिव रखना है, व्यवहार को बिल्कुल पॉजिटिव रखना है। हर काम के लिए हम अपना जो रवैया है पॉजिटिव बना के रखें। बी रिस्पॉन्सिबल, हम बहुत ही काम करने के लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल हों। बिल्कुल किसी भी काम के लिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होने की ज़रूरत है। बी अडेप्टेबल, हम अपने आप को इन्वायरमेंट, कंपनी के इन्वायरमेंट के हिसाब से अनुकूल कर सकें। और लर्न कंटिन्यूसली, हमें लगातार काम कुछ ना कुछ सीखना है ताकि आने वाले जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसको हम सीखने के लिए सक्षम हों। वर्क सेफली, सेफ्टी की तरफ भी ध्यान देना है। जो भी किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल के प्रति, मशीन्स के प्रति क्या क्या सेफ्टी की ज़रूरत है उनका ध्यान रखा जाए। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में किन किन बातों का ध्यान रखा जाए ताकि हमारी हेल्थ भी ठीक रहे। फिर जो सिखाया गया कनाडा में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के साथ साथ, इसमें क्या सिखाया गया, टीम वर्क स्किल्स, कि हमें अपने साथ वालों के साथ मिलकर काम करना है, उनके साथ सभी प्रोजेक्ट्स में, सभी टास्क में मिलकर एक दूसरे का सहयोग देना है। तो एज ए टीम काम करना है। एन ओरिएंटेशन टू वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स विद रेफरेंस टू सेल्फ एस्टीम, इंटीग्रिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वहाँ ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुए जहाँ पर सभी को इंटीग्रिटी, ईमानदारी, जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ एस्टीम, स्वनिर्भर, स्व इच्छुक बनाया गया कि लोग जो है अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करें। तो कनाडा में फंडामेंटल स्किल्स की तरफ ध्यान दिया जा रहा पूरा, पर्सनल मैनेजमेंट स्किल्स की तरफ पूरा ध्यान दिया जा रहा है, टीम वर्क स्किल्स की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, एटीट्यूड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके बारे में पूरा बताया जा रहा है ताकि कोई भी जो लोग हैं वहाँ पर रोज़गार पाने के लिए ये सारी स्किल्स अपने में जो है ग्रहण करें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम करेंगे लाइफ लॉन्ग लर्निंग का। आज का जो टॉपिक का मेन विषय था वो ये था कि जो आजकल इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जो है जेनेरिक स्किल्स किन किन नामों से जानी जा रही है और इन स्किल्स की क्या महत्वता है और किन किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है ताकि हम एम्प्लॉयबिलिटी और एज वेल एज हम अपनी पर्सनल लाइफ और सामाजिक सोशल लाइफ को अच्छी तरह जी सकें और जिम्मेवारी के साथ रिस्पॉन्सिबल होकर जो है और सेफ्टी की तरफ ध्यान रख के लर्न कंटिन्यूसली, लगातार सीखते रहें और अडेप्टेबल होते रहें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।